तो आज हम शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का सेशन 2। हमें सबसे पहले देखना होगा यूजिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। कल हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट देखा और हमने इंटरनल में दो तरह से देखा कि हम विदाउट यूजिंग फंक्शन कैसे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और हम फंक्शन का यूज करके किस तरह से जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। इवेंट क्या होती हैं, इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, ये भी कल हमने डिस्कस किया था और इसका एग्जांपल भी बनाया था। हमने फंक्शन बनाया और उसे क्लिक इवेंट पे कॉल करके भी देखा। यूजिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आज हमें देखना है। फिर हमें देखना है the HTML elements using JavaScript और फिर हमें देखना है different methods of showing output in JavaScript. External JavaScript। देखिए भाई, जिस तरह से हम CSS फाइल को अलग बना रहे थे और उसे हम किसी भी पेज में जहाँ पे जरूरत होती थी वहां पे उसे हम लिंक कर लेते थे, सिमिलर ऐसा ही कुछ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के साथ होता है। यूजुअली जब आप किसी फंक्शन को होल प्रोजेक्ट में या इनसाइड मल्टीपल पेजेस में यूज करना चाहते हैं, पहले पेज में हमने यूज किया कोई फंक्शन, आप चाहते हैं यही फंक्शन हमें दूसरे या पांचवें पेज पे भी चाहिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप हर एक पेज में फंक्शन बनाएं हेड सेक्शन पे जाकर, या फिर दूसरा तरीका है कि आप फंक्शन को पेज में बनाए ही नहीं बल्कि किसी तीसरे पेज पे बना दें, जावास्क्रिप्ट में कहीं बना दें, डॉट अलग फाइल पे बना दें, .js फाइल पे बना दें और फिर जहां जरूरत हो उस फाइल को लिंक करें और फंक्शन को कॉल कर लें। तो बेसिकली external JavaScript is used to share the JavaScript functions inside multiple web pages। अगर आपको मल्टीपल वेब पेजेस में यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। दूसरी चीज, द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट is written inside a separate file, not inside HTML फाइल। याद रखें, HTML फाइल में नहीं लिखी जाएगी। एंड we save it with the extension .js। इस फाइल को आपको .js लगाकर सेव करना है, क्या लगा के, .js लगाकर सेव करना है, जो भी नाम होगा जावास्क्रिप्ट फाइल का। तीसरी चीज, wherever we want to access the functions defined inside the external file, JavaScript file, have to link this file at head section। आप head section पे जाएंगे और इस फाइल को लिंक कर लेंगे and then we can call or access the functions like a normal function। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन एक्सेस कर रहे थे, नॉर्मल फंक्शन मतलब कल की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा था फंक्शन बना रहे थे और हम नीचे कॉल कर रहे थे, तो उसे हम नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे कि ये इसी पेज पर डिफाइंड है। लेकिन हाँ, पहले आपको क्या करना होगा, उसे लिंक करना होगा। नॉर्मल फंक्शन का मतलब है इधर we can call it or we can access using event handler, या तो हम उसे इवेंट हैंडलर के थ्रू कॉल करेंगे ऑन क्लिक पर, ठीक है, ऑन ब्लर पे, ये जो भी हमने कल देखे थे, या फिर स्क्रिप्ट लगा के हम नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। we can call it using script tag or we can use access using event handler।
अब ये तो होगा स्टेप्स कैसे करना। अब हाउ टू डू इट, करना कैसे है भाई, करना कैसे वो देखिए। तो स्टेप्स ये हैं, ऐड अ न्यू फाइल टू योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ऐड करिए, राइट द जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस, भी आपको फंक्शन बनाने हैं वो आप बनाइए, एंड सेव इट, इसको सेव कर दे। सपोज के माई स्क्रिप्ट नाम से हम सेव के माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ने फाइल का नाम कर दिया माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओपन द HTML पेज where you want to access the functions, जहाँ भी आप फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। गो टू हेड सेक्शन, आप उसके हेड सेक्शन पे जाइए, एंड लिंक द फाइल। कैसे फाइल लिंक करेंगे, उसका कोड क्या है वो देख लीजिए क्या है। आपको लिखना है स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू, एक चीज तो लिखनी है आपको, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ये लाइन तो आपकी रहेगी, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट ये रहेगा। बट आपको लिखना है src इक्वल टू आपकी फाइल का नेम, लाइक माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जो भी फाइल का नाम आप बना रहे हैं वो लिखिएगा और स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिएगा। तो ये हो गई लिंकिंग। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, फाइल को लिंक कर लेंगे। तो पहले फाइल बनाना है और उसे हमें किसी दूसरे HTML फाइल पे, तीसरे HTML फाइल पे, या जहां जहां जरूरत है उन फाइलों के, उन HTML फाइल के हेड सेक्शन पे जाना है और वहां पर हमें उसे लिंक कर देना है। क्या लगाकर, स्क्रिप्ट टैग लगाकर। लिंकिंग हम स्क्रिप्ट टैग से ही करेंगे, लेकिन जो एट्रीब्यूट है वो बदल जाएगा, src इक्वल टू लिखना होगा और उस फाइल का नाम लिखना होगा जिसको हमें लिंक करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और यहाँ पे हम कुछ फंक्शन बना लेते हैं। सपोज कि मैंने फंक्शन बना लिया कि हमने हेलो नाम का और एक हाई नाम का, सिंपल सा कॉमन सा फंक्शन है। और हमने यहाँ कल जो पढ़ा था वही उसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ h2 पे, और हमने लिखा हेलो यूजर, h1 बंद कर लिया। हमने इस फंक्शन पे कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल सैंपल सा फंक्शन, सिंपल है और सैंपल के लिए बना रहे हैं, केवल आपको बताने के लिए। और दूसरा फंक्शन बना ले हाई, और यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हमने लिख दिया h1 पे हाई फ्रॉम जिस्ट। ये हमने दो फंक्शन बना लिए, कहाँ पर, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। फिर एक HTML फाइल बनाई हमने, जेएस एग्जाम्पल 2.html। ये HTML फाइल बना रहे हैं भाई, जहां पर मुझे इसको यूज करना है। सब कुछ हम नोटपैड पे करके दिखा रहे हैं, फिर इसी को हम कॉपी पेस्ट करके दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, HTML के अंदर हम क्या बनाएंगे, हेड में क्या होगा, टाइटल आप अपने मन से कुछ भी डाल दीजिए, टाइटल जेएस एग्जाम्पल डाल दिया है, स्लैश करके टाइटल बंद कर दिया। अब यहाँ पर हमें लगाना है स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, क्या लिखना होगा, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, एंड src इक्वल टू आपकी फाइल का नाम, जिस भी नाम से सेव किया था आपने, मैंने लिखा था माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद कर देना। जैसे ही आपने इतना लिखा, वो सारे फंक्शन जो किसी और फाइल में डिफाइन है वो सब के सब यहाँ अब यूजेबल हो चुका है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हम गए बॉडी सेक्शन पे, दोनों फंक्शन को कॉल करना देखना है। तो हमने यहाँ पर कल एक तरीका बताया था, इवेंट हैंडलर, इनपुट टाइप इक्वल टू हमने बना लिया बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन बना लिया, और वैल्यू इक्वल टू हमने इसमें कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया से हेलो, अब हमने लिखा से हेलो, और हमने ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम जो हमने बनाया था। याद रखें, अगर फाइल आपने लिंक नहीं करी है तो यहाँ पर ये हेलो जो फंक्शन है काम नहीं करेगा। तो पहले ऊपर मुझे लिंक करनी होगी, क्योंकि हेलो फंक्शन बना कहाँ, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे बना है। मैंने ब्रेक किया और दूसरा बनाया हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, एंड वैल्यू इक्वल टू, इसका हमने कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया से हाई। वैल्यू आप कुछ भी लिख दीजिए, मैंने इस हिसाब से लिखी ताकि समझ में आए देख के कि हाँ इस पे इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। और यहाँ पे किसको कॉल किया, हाई वाले फंक्शन को।
और हमने इसको बंद किया, हमने बॉडी को बंद किया, /HTML बंद कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। तो हमने सबलाइन टेक्स्ट ओपन किया, सबसे पहले कौन सी फाइल बना लेते हैं, JS फाइल। तो ये वाला कोड मैंने यहाँ से किया कॉपी, Ctrl+C। कैसे करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे HTML ट्रेनिंग अपने प्रोजेक्ट में जाके न्यू फाइल कर लेना है, Ctrl+S कर देना है, किस नाम से, myscript.js, JS लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये दो फंक्शन मैंने यहाँ बना दिए, मैंने Ctrl+S कर लिया। अब मुझे दूसरी HTML फाइल बनानी है जिसमें से यूज करना है, तो मैंने फिर से एक न्यू फाइल बनाई, Ctrl+S किया, jsexample2.html, और यहाँ पर देखिए HTML वाला कोड उठा के मैं रख रहा हूँ। तो मैंने इस HTML वाले कोड को यहाँ से लिया, Ctrl+C किया और यहाँ रख दिया, और मैंने इसी फाइल को यहाँ से रन किया। दो बटनें बनी हुई आती हैं, पहले ये देखेंगे, और उन पर जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग क्लिक पर अलग अलग फंक्शन कॉल होने चाहिए। बटन तो आ चुकी हैं, देखिए मैंने लिखा से हेलो। जैसे ही क्लिक करेंगे, इवेंट हैंडलिंग का यही फायदा है, जब तक मैं वो इवेंट नहीं लगाऊंगा तब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो मैंने से हेलो पे क्लिक किया, हेलो यूजर आ गया। फिर से पेज को रिफ्रेश करिए, और आप अगली बार जब इस दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे, से हाय, तो क्या आएगा, हाय फ्रॉम जिस्ट, हाय फ्रॉम जिस्ट। तो दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए ये लाइन मैं यहाँ से हटा दूंगा, सपोज कीजिए कौन सी, जो स्क्रिप्ट लिखा है। हटाने के लिए कल हमने क्या कहा था कि आप उसे डिलीट मत करिए, HTML में कमेंट कर दीजिए, एक्सक्लेमेशन डबल डैश, और यहाँ डबल डैश एंड टैग क्लोजिंग कर दीजिए, ये इस तरह से। तो ये जो स्क्रिप्ट वाली लाइन थी, ये क्या हो गई, कमेंट हो गई, मतलब ये लाइन काम नहीं करेगी। मैंने Ctrl+S किया, फिर से इस पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक तो कर रहा हूँ लेकिन कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, दूसरे पे भी नहीं कर रहा, पहले पे भी नहीं कर रहा, क्योंकि फंक्शन बेसिकली यहाँ पर बना ही नहीं है। तो पहले मुझे इस फाइल को लिंक करना होगा जहाँ पे फंक्शन बने हुए हैं, और बाद में हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो एक तरीका है, आप चाहें तो सिंगल पेज में बनाते रहे फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी फंक्शन बना सकते हैं जैसे कल बनाया था। बट आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करना है। तो जावास्क्रिप्ट में हमने क्या क्या देख लिया, जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर कैसे बनाना है, एक स्टेटमेंट देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या काम करता है, और ये भी देखा उसके अंदर हम कोई भी HTML टैग भी यूज कर सकते हैं, किसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। फिर हमने देखा फंक्शन कैसे बनाना है, फंक्शन बना लिया। फिर देखा फंक्शन को कॉल कैसे करना है, कॉल करने के लिए मुझे कोई कंट्रोल बनाना है, ऑन क्लिक या ऑन माउस ओवर माउस अप, इस तरह के फंक्शन हैं जिनको धीरे धीरे हम सीखेंगे अगली क्लासेस में कि और कौन कौन सी इवेंट है जावास्क्रिप्ट के। और अब हम अगली चीज जो देखने जा रहे हैं वो ये है, हाँ फिर हमने देखा क्या, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, वो भी देखा। और अब हम अगली चीज देखने जा रहे हैं, हाउ टू एक्सेस HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट्स, अभी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट केवल एक स्टेटमेंट देखा जावास्क्रिप्ट का। हम चाहते मेरे पास कोई टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा लिखा है उस डेटा को उसके नीचे प्रिंट करो, या टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा को प्रिंट करो। अभी क्या हो रहा है, जब भी प्रिंट हो रहा मेरा पूरा डिजाइनिंग ओवरराइट हो रहा है, मैं जो भी प्रिंट कर रहा हूँ बटन बनी है ओवरराइट हो जाती है, बटन गायब हो जाती है, मैसेज आ जाता है, फिर से मुझे रिफ्रेश करना होता है। तो HTML एलिमेंट को कैसे ऐसे एक्सेस करना है, हाउ टू एक्सेस HTML elements using JavaScript, how to access। तो देखिए, we can access the values and attributes of the HTML elements using JavaScript। हम कोई भी HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है भाई, ये भी देख लीजिए। HTML एलिमेंट मतलब पैराग्राफ हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, टेबल हो सकती है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। इनके जो एट्रीब्यूट हैं या इनकी जो वैल्यूज हैं, इनको एक्सेस करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं, देयर आर मैनी वेज, देयर आर मैनी वेज, मैनी वेज और मेथड्स access the HTML elements, but
मोस्ट कॉमन इज, कई सारे तरीके, हम एक आध दो तरीके हम भी बताएंगे आपको, बट मोस्ट कॉमन वे इज टू यूज द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी HTML का जो टैग है उसे एक्सेस किया जाए, एक्सेस मतलब उसके एट्रीब्यूट या वैल्यू को एक्सेस किया जाए, किसका यूज करके, जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो उसका सबसे कॉमन तरीका यह है कि आप HTML को उसके आईडी से, HTML टैग को उसके आईडी से एक्सेस करेंगे, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वी हैव टू प्रोवाइड द आईडी, सो वी हैव टू प्रोवाइड id attribute with the HTML tag which we want to access, make dynamic change। एक्सेस का मतलब क्या है, कल हमने एक चीज और कही थी, डायनेमिक चेंज। अगर हम कोई चीज करते हैं, मुझे कोड में ना जाना पड़े, वैल्यू बदल जाए, कलर बदल जाए उसका, मैं किसी बटन पे क्लिक करूं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदल जाए, तो मैं रन टाइम पर ही अपनी चीजों को सेट कर सकूं, वो है डायनेमिक। तो डायनेमिक चेंज अगर करना है किसी भी HTML एलिमेंट पर, तो उसके साथ आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, ID एट्रीब्यूट। सो वी हैव टू प्रोवाइड ID एट्रीब्यूट विद द HTML टैग which we want to access using JavaScript, access inside JavaScript function, ऐसा कर लेते हैं, जिसको हमें JavaScript फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें पूरे ट्यूटोरियल में, पूरे क्लास में हमें जावास्क्रिप्ट को फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस करना, बिना फंक्शन के हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे। तो जब भी हम फंक्शन बनाए और फंक्शन के अंदर मुझे बात करनी किसी टेक्स्ट फील्ड की, किसी भी डिवीजन की, किसी भी टेबल की, तो वहां पर जरूरी है कि उस HTML टैग में, डिवीजन में, टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट हो, ID एट्रीब्यूट पहले से बना हो। तो जब भी आप टैग बनाए तो आप ID एट्रीब्यूट बना दें। सपोज कि मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बना दिया। अभी तक हम नेम लेते आए हैं, नेम का T1 कर लिया, लेकिन एक चीज और आज से शुरू करिए, आईडी भी वही दे दीजिए, जो भी आपका नेम है वही वही आप क्या दे दीजिए, आईडी। तो आईडी देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसे मॉडिफाई कर सके रन टाइम पर। मॉडिफाई इन द सेंस उसकी वैल्यू बदलना, कलर बदलना, उसे रीड करना, उस पर क्या लिखा वो सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीजें मुझे देखना है। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, उस पर आईडी होनी चाहिए। और ये सिर्फ इसी टैग में नहीं, किसी भी टैग में हम आईडी यूज कर सकते हैं। देन इनसाइड द जावास्क्रिप्ट function we can read or access the attributes of HTML tag using the function एक फंक्शन है जहां से देखिए get element by ID, और यहाँ पर ID of tag लिख देंगे। कौन सा फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। कल हमने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की सेंसिटिविटी का ध्यान रखिएगा। गेट का गेट छोटा है, एलिमेंट का ई बड़ा है, और बाई का बी बड़ा है, और आईडी का आई बड़ा है। जावास्क्रिप्ट में से कैमल केस कहते हैं। विच केस, कैमल केस। जहां से स्टार्ट होगा वो लोअर केस में होगा, बट इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड, अगर कई सारे वर्ड से मिलकर कोई स्टेटमेंट बना है, तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर, पहले वाले को छोड़कर उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखा जाएगा। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में ई, बी और आई कैपिटल है, और यहाँ पर आप उस टैग का आईडी लिख देंगे जिसको हमें जावास्क्रिप्ट में लाना है। लाइक अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है तो हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम टैग, और डॉट हम उसका क्या यूज कर लेंगे, एट्रीब्यूट। गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस भी टैग की हमें आईडी यूज करनी है उसकी आईडी लिखेंगे, और उसका जो भी एट्रीब्यूट चाहिए हमें वो एट्रीब्यूट हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने दो चीज लिखनी है। तो जैसे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने क्या बनाई थी, T1। आईडी क्या बनाई थी, T1, और एट्रीब्यूट हमने क्या यूज किया, वैल्यू। एट्रीब्यूट क्या लिख दिया, वैल्यू। तो इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेस।
अब एक्सेस कैसे होगी? एक्सेस मतलब हम रीड या राइट, हम वैल्यू पढ़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या उसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल्स हम कर रहे हैं इसको किस तरह से करना है। वी कैन रीड और राइट मतलब अपडेट और चेंज द एट्रीब्यूट्स of HTML tag, but you have to use the camel case for naming the attributes inside JavaScript के अंदर जब आप किसी एट्रीब्यूट का एक्सेस करेंगे तो मुझे उनका नाम तो वही रहेगा, लेकिन केस क्या हो जाएगा? कैमल केस मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, जैसे बीजी कलर है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम क्या लिखेंगे? बीजी कलर ही लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए HTML का अगर बीजी कलर है इस तरह से, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब उसे एक्सेस करेंगे तो क्या लिखना होगा? बीजी कलर कुछ इस तरह से, बीजी और कलर का सी कैपिटल लिख देंगे। और जो सिंगल वर्ड के एट्रीब्यूट है, सिंगल वर्ड के, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जो सिंगल वर्ड के एट्रीब्यूट है, वैल्यू है तो उसका वैल्यू ही रहेगा, वैल्यू का कोई चेंज नहीं है। लेकिन जिनमें मल्टीपल वर्ड से जो शुरू होते हैं एट्रीब्यूट, स्क्रॉल अमाउंट, जैसे आप मार्किंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है SCROLLAMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट, तो यहाँ हो जाएगा स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट लोअर केस में एक वर्ड के हैं वो जावास्क्रिप्ट में भी उसी तरह से एक्सेस होंगे, लेकिन जो मल्टीपल वर्ड से मिलके बने हुए हैं इसमें HTML के केस में, उन्हें जब आप एक्सेस करने जाएंगे तो कैमल केस में हो जाएंगे। तो स्क्रॉल अमाउंट जैसे मैंने बताया, तो स्क्रॉल अमाउंट में स्क्रॉल छोटा रहेगा, अमाउंट का ए कैपिटल होगा। कब? जब हम उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो एग्जांपल 1, 2 एग्जांपल हम बना के दिखा रहे हैं आपको जावास्क्रिप्ट का। पहले हम बॉडी पे काम करते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो पहला एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, चेंज द बैकग्राउंड color of the page body in JavaScript when user click on different button। हमने 3 बटन बना ली, एक रेड, ग्रीन, ब्लू। मैं चाहता हूँ रेड पे क्लिक करूँ बॉडी का बैकग्राउंड रेड हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करूँ तो बॉडी का बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। इस तरह से मुझे कुछ एग्जांपल बनाने हैं। रन टाइम पर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, और ये पहला एग्जांपल आपका डायनेमिक का होगा। हमने कल की क्लास में कहा था डायनेमिक। तो डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ कि रन बिना कोड में चेंज किए हुए, मैं बार बार कोड में जाके चेंज ना करूं, रन टाइम में किसी बटन पर क्लिक करूं और वो काम हो जाए, उसे हम कहेंगे डायनेमिक। तो एग्जांपल देखिए, हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाए थे क्योंकि हम 3 कलर चेंज करना चाहते, डिफरेंट बटन हमने बना ली कौन कौन सी? रेड, ग्रीन, ब्लू और रीसेट। ठीक, कितने बटन बना ली? 4। मतलब 4 तरह के फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे जो रेड का काम रेड करेगा बैकग्राउंड को, एक फंक्शन बनाएंगे जो बैकग्राउंड को ग्रीन करेगा, एक फंक्शन बनाएंगे जो ब्लू करेगा, और एक फंक्शन बनाएंगे जो कलर को रीसेट करके वापस व्हाइट कर देगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम बनाने जा रहे हैं। एक चीज और बता दें, अभी हमने नॉर्मल फंक्शन पढ़े हैं, आगे जाके पैरामीटराइज्ड भी देखेंगे और एक ही फंक्शन से कैसे सारे काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें, बट धीरे धीरे हमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाना होगा। तो अभी तो हम नॉर्मल बना रहे। देखिए HTML बनाया, टाइटल बनाया, JS एग्जांपल, हमने यहाँ पे टाइटल बन दिया, और हमने यहाँ शुरू किया स्क्रिप्ट। हम आज एक्सटर्नल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं पेज लेवल पे ही। और फंक्शन बनाएंगे तो हमने क्या कहा था, फंक्शन बनाने के लिए आप हेड सेक्शन में चले जाइएगा और यहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट बना लिया और इस स्क्रिप्ट को स्लैश स्क्रिप्ट से बन गए। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? फंक्शन। तो देखिए हमने पहला फंक्शन कैसे बनाना था, कल बताया था। पहला फंक्शन हमने बना दिया रेड नाम का। ठीक है, तो हमने पहला फंक्शन, आप किसी भी नाम से बना लें, रेड कलर नाम से, शो कलर नाम से, फंक्शन 1 2 3 नाम से, किसी भी नाम से बनाए, बट मैंने ऐसा फंक्शन नाम बनाऊंगा जो थोड़ा सा रीडेबल हो। जैसे मैंने लिखा सेट रेड, नाम भी ऐसा हो जिससे समझ में आए फंक्शन कुछ कमांड दे रहा है। हम लिख दिया सेट ग्रीन,
फंक्शन के नाम भी कैमल केस में लिखिए। अगर बड़े फंक्शन के नाम है तो छोटे से शुरू करिए और हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। फंक्शन हमने कर दिया सेट रेड ग्रीन ब्लू करना था, तो मैंने कहा सेट ब्लू। अभी कोडिंग नहीं लिखी है, देखिए केवल फंक्शन बना के मैं छोड़ रहा हूँ। और मैंने एक फंक्शन बना लिया रीसेट कलर, ठीक है। ये फंक्शन है, अभी कोडिंग नहीं करी है। मैं नीचे गया, मैंने स्क्रिप्ट बंद किया, स्क्रिप्ट के बाद मैंने हेड बंद कर लिया है। हेड के बाद हमने शुरू किया बॉडी। बॉडी के अंदर हमें केवल 4 बटनें बनानी। पहले हम डिजाइनिंग का काम कर लें, फिर हम बताते हैं फंक्शन कैसे काम करेगा। तो हम चाहते हैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदलना है। ध्यान सुनिएगा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदलना है। तो जब भी आप बॉडी की बात करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में बॉडी को ही टेक्निकली डॉक्यूमेंट से कहा जाता है, डॉक्यूमेंट से दर्शाया जाता है। जो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब बॉडी में जाके राइट करो। तो जब भी आप बॉडी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की। तो नोट, एक नोट, खास नोट है, इन जावास्क्रिप्ट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट is used to specify the body tag of the page। तो बॉडी टैग को कौन स्पेसिफाई करता है? डॉक्यूमेंट। तो अगर मुझे इससे बीजी कलर चाहिए हो, सो वर्किंग विथ द बीजी कलर attribute of the body tag, we have to write like this। मुझे क्या लिखना होगा? document dot bg color। अब हम document dot write देख रहे थे, document dot get element by id। अभी अगली क्लास में उसको बताऊंगा id कैसे काम करेगा। अभी हम इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो document dot bg color, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी टैग की एट्रीब्यूट यूज करना है तो एट्रीब्यूट कैमल केस में बदल जाएंगे। बीजी कलर यहाँ है बट जावास्क्रिप्ट में बीजी कलर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखना होगा? बीजी कलर। और इसी पे आप कलर सेट कर दीजिए। जैसे बीजी कलर मैंने कर दिया रेड, तो क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। उसी तरह से ग्रीन, उसी तरह से ब्लू। तो हर एक फंक्शन मुझे किस तरह से लिखना है? इस तरह से। सेट रेड किया तो मैंने क्या? डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर का सी कैपिटल रखेंगे, बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ। बीजी कलर मैंने क्या कर दिया? रेड। जब आप ग्रीन करेंगे तो किसका कलर सेट करना है? डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर। क्या कर दिया हमने? ग्रीन। और फिर तीसरे फंक्शन को हमने क्या काम किया? हमने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? बॉडी टैग को। तो डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू ब्लू। और रीसेट में मुझे व्हाइट कर देना है, तो हमने लिख दिया रीसेट में डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू व्हाइट। ठीक है। कोई भी कलर काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम कोई कोड करते हैं तो जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन को हम किसी इवेंट में बुलाएंगे नहीं, तब तक वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो देखिए चारों फंक्शन बन चुके हैं। अब 4 बटन बना लेते हैं। पहला बटन बनाया हमने इनपुट टाइप इक्वल टू, आप लिखिएगा बटन, और हमने वैल्यू इक्वल टू लिख दिया। इस पे वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दिया? रेड, ताकि यूजर को दिखे कि हाँ रेड लिखा हुआ है। और जब इस पे क्लिक करे यूजर, ऑन क्लिक इक्वल टू अपने फंक्शन को कॉल कर लीजिए। फंक्शन का नाम क्या किया था हमने? सेट रेड। फंक्शन का नाम क्या था? सेट रेड। फिर हमने दूसरा बटन बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, फिर से बटन बनाएंगे, उसका मैसेज बदल देंगे बटन का। वैल्यू यहाँ पे हमने क्या करती? ग्रीन, रेड, दूसरी वैल्यू क्या थी? ग्रीन लिखना है। अब लिख कुछ भी सकते हैं बट काम वो होगा जो यहाँ पे आप कॉल करेंगे। याद रखिएगा ग्रीन लिखा है लेकिन मैंने रेड को कॉल किया है तो काम रेड का ही होगा। तो फंक्शन से काम होता है। हमने कल भी कहा था फंक्शनैलिटी जोड़ी जाएगी वो डिपेंड करता है कोड पर। यहाँ पे रेड ग्रीन, इसका नाम क्या कर दिया हमने? इसकी वैल्यू कर दी ब्लू, जो लिखा हुआ आएगा। और जब कॉल करेंगे फंक्शन तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? सेट ब्लू। ऊपर हमने बनाया हुआ है। और एक बटन और बना दी रीसेट। हमने ब्रेक नहीं दिया, सारी बटनें एक ही लाइन पे बनेंगी। और हमने यहाँ पे इनपुट वैल्यू क्या लिख दिया? रीसेट। ऑन क्लिक इक्वल टू रीसेट कलर, रीसेट
कलर, जो भी फंक्शन का नाम जिस केस में लिया, अगर मैंने वहां पे कैमल केस लिया है, एक छोटा एक बड़ा, तो यहाँ उसी तरह से कॉल करना होगा। अगर आपने स्पेलिंग बदल दी थोड़ी भी तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो ये मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक, और अब हम देखेंगे इसे रन करके। तो हम कोड ब्लॉक पे गए, मैंने कंट्रोल भी किया और इसको हमने रन किया। देखते हैं कुछ इशू होगा तो रिजॉल्व करेंगे। देखिए रेड ग्रीन ब्लू रीसेट 4 बटन आ रहे, रेड पे क्लिक किया, ये देखिए बॉडी का बैकग्राउंड रेड हो गया। ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन वाला फंक्शन कॉल हुआ। ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू का, फिर रेड कर दिया। तो जहां जो फंक्शन किसी भी सीक्वेंस में कॉल करें, ऐसा नहीं कि जो पहले बना वो पहले कॉल होगा, किसी भी सीक्वेंस में जहां भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फंक्शन काम कर रहा है। और मैंने रीसेट किया, तो बॉडी का बैकग्राउंड, कुछ दिक्कत है क्या? रीसेट कलर, ऊपर क्या बनाया था हमने? रीसेट कलर। अब यहाँ पे हाँ गलती क्या हो गई, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस, और मैंने फिर रिफ्रेश कर दिया। अब ब्लू किया, फिर मैंने रीसेट कर लिया, ये देखिए ग्रीन किया, रेड किया, उसके बाद हमने रीसेट किया। तो एक गलती यहाँ क्या थी, नीचे वाले पे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत थी, तो इसको मैं सही कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट। तो ये पहला फंक्शन बनाया इवेंट हैंडलिंग का, जिसमें हमने एट्रीब्यूट को भी एक्सेस किया है। तो बॉडी का एट्रीब्यूट, तो देखिए हम कोड में नहीं गए, हम कोड पहले से लिख चुके हैं, हमने उनकी लिंकिंग कर दी है बटन पे, तो इसी को हम कहते हैं डायनेमिक। हम बार बार कोड में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या हो रहा था यहाँ पे बीजी कलर, अगर मैं यहाँ लिख देता बॉडी स्पेस बीजी कलर, फिर मुझे रेड करना होता, वापस कोडिंग में जाता, बीजी कलर करता। लेकिन अभी हमारे इस केस में क्या हो गया, डायनेमिक, हमने कोई भी कलर चेंज नहीं किया। जब जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन अपना काम करेगा। देखिए जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, वो फंक्शन अपना काम कर रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक चेंजेस। अब देखिए एक चीज और हमने कही थी कि आप चाहे तो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो बॉडी के साथ हमने आईडी, जब भी किसी के साथ काम करना है तो आईडी लिख दीजिए। आईडी दे दिया हमने पेज, इसका आईडी कुछ भी ले लीजिए, मैंने आईडी लिख दिया पेज। और यहाँ चेक करना मुझे कि क्या हम आईडी से काम कर सकते हैं। तो अगर आईडी से काम करना है तो एक फंक्शन अभी पढ़ाया था हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ELEMENT BY आई का आई कैप आईडी। आईडी क्या थी, पेज डॉट। अब हम क्या कह रहे हैं कि मुझे इस आईडी की प्रॉपर्टी चेक करनी है, चेंज करनी, किसकी, पेज की। पेज किसकी आईडी है भाई, बॉडी की आईडी है। तो इसके बाद इसका एट्रीब्यूट तो भाई है बीजी कलर इक्वल टू रेड करना है। इस बार मैंने डॉक्यूमेंट हटा दिया। किसी भी चीज को जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कमेंट लगानी है तो डबल स्लैश लगा दीजिएगा। कल ये बताऊंगा मैं कमेंट और कैसे करना है। कंट्रोल एस किया, देखते हैं क्या ये भी काम कर रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ग्रीन तो काम कर रहा है, रेड भी काम कर रहा है। तो दूसरा जो तरीका है वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका जो बताया था वो क्या बताया कि आप जिस भी एलिमेंट का, सिर्फ बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी टैग की प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसमें आप आईडी एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए। और जहां भी आपको जावास्क्रिप्ट में उसकी जरूरत है तो वहां पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का नाम जो उस टैग को दर्शाएगा, देन उसका एट्रीब्यूट। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ लिख रहे हैं वो उस टैग में अवेलेबल होना चाहिए। बीजी कलर होगा उस टैग में तो सपोर्ट करेगा, अगर वो एट्रीब्यूट ही नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी पे सपोर्ट कर ही रहा है, इसलिए काम करेगा ये। दूसरे वाले को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर से सेव करते हैं और फिर से इसे हम रिफ्रेश करते हैं। फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया और रेड, अब सही काम कर रहा है। तो एक तरह से भी हम काम कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमने इसी चीज को देखा, दूसरी तरह से इस एग्जांपल को किया, दूसरे तरीके से। The above example using the ID attribute, using which attribute, ID attribute, and using the function, which function, document dot get element by ID, और यहाँ पे ID, ठीक है। तो क्या अंतर वो देखिए कि अगर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ काम करना चाहते, सिर्फ बॉडी के साथ, तब तो ये ऊपर का कॉन्सेप्ट काम करेगा।
मतलब डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर। लेकिन मुझे अगर बॉडी के अलावा किसी टेक्स्ट बॉक्स पे काम करना है, किसी बटन पे काम करना है, किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे काम करना है, किसी टेबल पे काम करना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी टैग को। तो अगर मुझे किसी और एट्रीब्यूट पे काम करना है या इवन डॉक्यूमेंट पे भी काम करना है, अगर बॉडी पे भी काम करना है, तो भी हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, जब आप टैग बनाएंगे, पेज बनाएंगे, तो सबसे पहले मुझे उस पर क्या देना होगा, आईडी देनी होगी। और जब भी उस आईडी पर, उस एलिमेंट पे काम करना है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट एक फंक्शन लगाना होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आप वो आईडी लिखेंगे। इससे जावास्क्रिप्ट ये पहचान कर पाएगा, ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मुझे किस पर काम करना है। किससे आइडेंटिफाई कर पाएगा, इस आईडी से। इससे पता चल जाएगा हाँ मुझे इस एचटीएमएल टैग पे काम करना है। अब वो एचटीएमएल टैग बॉडी भी हो सकता है, वो एचटीएमएल टैग टेबल भी हो सकता है, वो एचटीएमएल टैग कोई इनपुट कंट्रोल भी हो सकता है।